ओके फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज़ जमीन पटेल एंड आज हमारा न्यू टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। विदाउट दिस प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट का चैप्टर पॉसिबल ही नहीं है। डिटर्मिनेंट में हम आगे जितने भी क्वेश्चंस प्रूव करेंगे LHS RHS से कोई भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ये सारी प्रॉपर्टी पे ही डिपेंडेंट है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आर मोस्ट IMP फॉर दिस चैप्टर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं RI2CI। RI2CI अगर कोई एक डिटर्मिनेंट उसमें हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं RI2CI, उसका मीनिंग क्या होता है? वी शैल यूज़ दिस सिंबल इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट एवरी रो इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम। अगर हमारे पास जितने भी रोज़ हैं, 3 रोज़ है ना यहाँ पे देखिए, तो 3 रो को अगर मैं करस्पॉन्डिंग 3 कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो दैट टाइप ऑफ सिंबल इज यूज। ओके, RI2CI। जैसे यहाँ पे A1 B1 C1 फर्स्ट रो था, अब ये A1 B1 C1 फर्स्ट कॉलम हो गया। A2 B2 C2 फर्स्ट सेकंड रो था तो ये सेकंड कॉलम हो गया। A3 B3 C3 थर्ड रो था तो अब ये थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सिंबल RI2CI कब यूज़ होगा? जब हम कोई क्वेश्चन के अंदर कोई एक डिटर्मिनेंट है उसको सारे रोज़ को कन्वर्ट करना चाहेंगे करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में। और नाउ अगर हम ऐसा कर इफ़ ऑल द रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट आर कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। यानी ये डेल्टा था हमारा, डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट का सिंबल है। ठीक है, डेल्टा, डेल्टा डैश, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड दैट टाइप ऑफ डेल्टा डबल डैश, इसको सिंबल करेंगे ऐसे। तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसको हम प्रूव करते हैं ये एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट मेरे पास यहाँ पे डेल्टा Q1 है। ठीक है, तो ये उसका एक्सपांशन करेंगे पहले। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 2, फिर ये यहाँ पे 1 -1, ये 3 4 एंड 2 5 -3 एंड 4। इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 4 4 ज़ा 16 प्लस 6 -1 इंटू 4 3 ज़ा 12 -10 और -1 इंटू क्या आएगा -9 और -5 4 ज़ा 20। 16 प्लस 6 यानी 22 इंटू 2 दैट विल बी 44। नाउ यहाँ पे क्या आएगा 12 -10 यानी 2 इंटू -1 दैट विल बी -2। यहाँ पे क्या आएगा -29। ठीक है, -29 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो दैट विल बी +29, तो दैट विल बी 27। ओके, तो 27 को 44 में ऐड करेंगे तो 71, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, अब हम इसको डेल्टा डैश करते हैं। डेल्टा डैश यानी बाय परफॉर्मिंग RI2CI ऑन दैट डिटर्मिनेंट, तो ये आएगा 2 1 -1। ठीक है, फिर यहाँ पे फर्स्ट रो दैट विल बी कन्वर्टेड टू फर्स्ट कॉलम, फिर 3 4 2 और यहाँ पे 5 -3 एंड 4। तो 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 प्लस 6, फिर -3 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 4 -3 और +5 इंटू आएगा 2 + 4। तो एक्चुअली ये 44 फिर -3 और +30, 44 -3 यानी 41, 41 + 30 so 71। सो बाय 1 and 2 डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा डैश। यानी अगर हम कोई भी डिटर्मिनेंट में RI2CI प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। ओके, रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है RI2RJ आइदर CI2CJ वेयर I इज़ नॉट इक्वल्स टू J। यहाँ ये प्रॉपर्टी कब यूज़ होगी? जब अगर हम कोई भी 2 रो इधर 2 कॉलम को इंटरचेंज करना चाहते हैं देन दैट टाइप ऑफ सिंबल इज़ यूज।
Ri to Rj आइदर Ci to Cj। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डेल्टा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। डेल्टा डैश यहाँ पे क्या किया मैंने C2 to C3, यानी नाउ C2 बिकम C3 और C3 बिकम्स C2। तो C3 देखिए C3 क्या थी C1 C2 C3, ये यहाँ पे आ जाएगा सेकंड कॉलम में, और जो B1 B2 B3 थी वो हो जाएगा थर्ड कॉलम में। तो इसको हमने ऐसे इंटरचेंज किया, ठीक है। तो ऐसा करने से इफ़ टू रोज और टू कॉलम्स of that determinant are interchanged, then the value of determinant is becomes additive inverse of the given determinant। उसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स, यानी जो डेल्टा था उससे अपोजिट वैल्यू आएगा, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा डैश। अब यही प्रॉपर्टी हमें एग्जाम्पल 7 है टेक्स्ट बुक में, उसमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा हमारे पास क्या गिवन है, 2 -3 5 6 0 4 और ये 1 5 एंड -7, ठीक है। इसको करेंगे एक्सपांड तो आएगा 2 इंटू 0 -5 4 20 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू क्या आएगा यहाँ पे, इसको एक्सपांड करेंगे 6 7 -42 और ये -4 प्लस 5 इंटू 30 -0, तो ये क्या आएगा -40। ओके, नाउ 42 -4 यानी -46 इंटू -138 और 30 इंटू 5 दैट विल बी 150। इसको ऐड कर दें, 150 में से 40 निकालो तो प्लस 110 और 138 में से 110 निकाला तो इट विल बी -28। सेट इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे मैं डेल्टा डैश, इसमें मैं कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ ये वाली, यानी कोई भी दो रो इधर कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दो। सपोज मैंने यहाँ पे किया R2 to R3, यानी 2 -3 5, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 5 -7 और 6 0 4, तो ये आएगा 2 इंटू 5 4 20 -0 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 4 प्लस 42 प्लस 5 इंटू क्या आएगा 0 -30, सो ये आएगा 40, फिर यहाँ पे 42 प्लस 4 46 3 138 और -150, तो इट विल बी +28। सो बाय 1 and 2 डेल्टा दैट इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा डैश, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। अगर यही प्रोसेस अगर आप दोबारा करो, एक बार R2 to R3 कर दिया, वंस अगेन अगर यही डिटर्मिनेट के अंदर C1 to C2 करो तो वो वंस अगेन नेगेटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऐसे आगे चलता रहेगा अगर आपको कंटिन्यू करना है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 3 है, उसमें क्या लिखा गया है, इफ़ any two rows of a determinant either two columns of a determinant are identical का मीनिंग होता है सिमिलर, then the value of the determinant is 0, तो उसका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए A1 B1 C1, ठीक है, और यहाँ पे A2 B2 C2 A2 B2 C2, दो रो कैसी है यहाँ पे सिमिलर, ठीक है, तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 आ जाएगा। ओके, क्यों 0 आया, बिकॉज R2 इक्वल टू R3 है। इसको जैसे प्रूव करते हैं तो क्या आएगा इसका आंसर, देखो यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट एग्जाम्पल 8 गिवन है, तो 3 इंटू क्या आएगा 3 2 6 -6, एक्सपांड करते हैं इसको, फिर -2 इंटू 6 -9 और +3 इंटू 2 2 4 -3 2 6, तो 6 -6 यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे -3 इंटू -2 दैट विल बी +6 और यहाँ पे -2 इंटू +3 यानी -6, तो 6 -6 0, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेट आर मल्टीप्लाइड बाय k, देन द वैल्यू ऑफ दैट होल डिटर्मिनेट इज गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर कोई एक डिटर्मिनेट के अंदर कोई भी एक रो इधर कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को मैं k से मल्टीप्लाइड करता हूँ तो उसकी वैल्यू भी k से मल्टीप्लाइड हो जाएगी डिटर्मिनेट की। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास डेल्टा गिवन है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3,
ठीक है। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ R1 इंटू के। R1 इंटू के का मीनिंग क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स ऑफ R1 के सारे एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट का आंसर निकालेंगे और इसका डिटर्मिनेंट का आंसर निकालेंगे, तो डेल्टा डैश दैट विल बी के टाइम्स ऑफ डेल्टा, ओके। वो क्या होगा, के टाइम्स ऑफ डेल्टा होगा। इसको प्रूव करते हैं, चलिए एग्जाम्पल 3। ओके, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की 1 है, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 0 माइनस 5 4 ज़ा 20 माइनस 3 इंटू माइनस 42 और ये माइनस 4 और प्लस 5 इंटू 30 माइनस 0, ठीक है। तो ये तो वही आगे का क्वेश्चन ही है, माइनस 40 फिर ये आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 138 और सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये नेगेटिव रहेगा माइनस 138 और लास्ट में प्लस 150, तो इट विल बी माइनस ऑफ 28। सही, इक्वेशन नंबर 1। अब जो डेल्टा डैश है ना, उसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ R3 इसके R3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 3 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो ये 3, फिर 5 3 ज़ा 15 और 7 3 ज़ा माइनस 21, यहाँ पे 2 माइनस 3 ये 5, यहाँ पे 6 0 और ये 4 1, ठीक है। इसको एक्सपांड करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 0 माइनस 60, फिर माइनस माइनस प्लस, ओके। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आएगा 0 माइनस 60 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 21 इंटू 6 दैट विल बी क्या आएगा, माइनस 126 और फिर दिस इंटू दिस माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 इंटू क्या आएगा 15 6 दैट विल बी 90 माइनस 3 इंटू 0 दैट विल बी 0। तो इसका एडिशन आएगा माइनस 120 और 126 और ये 12 यानी 138 इंटू 3 दैट विल बी आएगा माइनस 414 और ये 9 4 ज़ा प्लस 450, ठीक है। इसका एडिशन करेंगे it will be minus 84, okay, it will be minus 84, that will be 3 into minus 28, 3 into minus 28, तो इसको लिखा जाएगा 3 into डेल्टा, that means that डेल्टा डैश equals to 3 into डेल्टा। ऐसे ये वेरीफाई हो गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 इसमें यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे गिवन है 102 18 और 36 गिवन है यहाँ पे। अगर हमने यहाँ से कुछ कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ पे रो 1 देखिए, रो 1 में 102 18 और 36, यहाँ पे तीनों में 6 6 6 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 6 कॉमन ले सकता हूँ। इन शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने R1 को 6 से डिवाइड किया, यानी R1 को 1/6 से मल्टीप्लाइड किया, यानी अगर मैं यहाँ पे 1/6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आगे 6 से मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा आपको दिक्कत हो रहा है तो आप शॉर्ट टर्म में ऐसा भी याद रख सकते हो कि कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकाला, R1 में से 6 कॉमन निकाला, यहाँ पे लिखना पड़ेगा R1 इंटू 1/6, तो ये आएगा 17 और यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे 6, ये 1 3 4 तो था ही, यहाँ पे भी 17 3 6 तो था ही, तो इसका आंसर आएगा 6 इंटू 0। क्यों ऐसा हुआ, R1 इक्वल्स टू R3, और आगे पढ़ा अगर 2 रोज आए तो 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0, तो आंसर आ जाएगा 0। नाउ उसके बाद की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इफ सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। तो डिटर्मिनेंट को हम ऐसा एक्सपांड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे
फर्स्ट कॉलम में क्या है, फर्स्ट रो में क्या है, A1 प्लस लेमड़ा 1, A2 प्लस लेमड़ा 2 और A3 प्लस लेमड़ा 3। तो यहाँ से दो डिटर्मिनेंट में उसको स्प्लिट कर सकता हूँ कैसे, A1 A2 A3 प्लस लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 लेमड़ा 3। बाकी की सारी जो दो रो है ना वो तो सिमिलर रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे 2 और मोर टर्म्स है तो उसको भी ऐसे आगे हम इसी मेथड से हम आगे उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हमें क्वेश्चन गिवन है, एग्जांपल नंबर 10। इसको हमें सबसे पहले ऐसे स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे ABC, ये A प्लस 2x, ये B प्लस 2y और ये C प्लस 2z और यहाँ पे ये x y z है। ठीक है, इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा ये ABC, यहाँ पे वंस अगेन ABC और ये x y z प्लस ABC, यहाँ पे एक A B और C आया, रिमेनिंग क्या बचा, 2x 2y 2z x y z। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा ज़ीरो। क्यों ज़ीरो हुआ, बिकॉज देखिए R1 और R2 सिमिलर है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, R1 और R2 सिमिलर है। ज़ीरो प्लस देखिए यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, 2, क्या कॉमन निकलेगा, कहाँ से कॉमन निकला, R2 में से। तो ये ABC और ये x y z, ये x y z क्या किया हमने, कुछ कॉमन निकाला, क्या से, R2 में से, तो लिखना पड़ेगा R2 इंटू 1/2। तो इसका आंसर आएगा 0 प्लस 2 इंटू 0। क्यों ऐसा हुआ, वन सेकेंड यहाँ पे R2 इक्वल टू R3 आ गया, दो आइडेंटिकल है, आंसर इज 0। तो 0 प्लस 0 आंसर इज 0, दैट इक्वल्स टू RHS। हो गया प्रूफ। क्या किया, वन सेकेंड ABC, ये प्रॉपर्टी का यूज़ करना है हमें। ABC यहाँ पे A प्लस 2x B प्लस 2y C प्लस 2z की 1 है, तो यहाँ से हमको स्प्लिट करेंगे तो ABC, यहाँ पे ABC और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड कॉलम रो तो सिमिलर रहने वाली है, यहाँ पे स्प्लिट होगा ABC प्लस 2x 2y 2z। नाउ यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 0, यहाँ से क्या निकलेगा 2 कॉमन, उसके बाद दो रो कॉमन, दो रो सिमिलर हो जाएगी, आंसर 0 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 6 से मोस्ट टाइम भी प्रॉपर्टी है, इफ 2 और each element of the row of a column or if 2 element of any 2 row or column of a determinant, okay, उसके इक्वी मल्टीपल्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो आर एडेड टू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दैट रिमेन्स सेम। देखो एक्चुअली ये टर्म्स में ज़्यादा सब समझ में नहीं आएगा आपको, ये ऑपरेशन में ध्यान देखो। ये ऑपरेशन क्या है, अगर रो में आप ऑपरेशन करेंगे RI टू RI प्लस KRJ, इसका मीनिंग क्या होता है, RJ को K से मल्टीप्लाइड करके RI में ऐड करना, RJ को K से मल्टीप्लाई करके RI में ऐड करना। अगर कॉलम में प्रोसेस होती है तो CI प्लस KCJ, यानी इसका मीनिंग क्या होता है, CJ को K से मल्टीप्लाइड करके CI में ऐड करना। और ऐसा ये प्रोसेस आप कितनी भी बार करो कोई भी डिटर्मिनेंट में, तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है, यहाँ पे प्रोसेस कर रहा हूँ मैं R1 टू R1 प्लस KR3। चेंज कहाँ पे होगा, R1 में चेंज होगा। कितना चेंज होगा, तो R3 के सारे एलिमेंट्स को, R3 के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाइड करके R1 में ऐड करना। तो यहाँ पे यहाँ पे देखो कौन सा R3 में एलिमेंट है, A3 को कितने से मल्टीप्लाइड करना है, K से, तो इट विल बी KA3, और KA3 को कहाँ पे ऐड करना है, A1 में, यानी A1 प्लस KA3। फिर यहाँ पे B3 है, B3 को कितने से मल्टीप्लाइड करना है, K से, क्योंकि KB3 यहाँ पे ऐड करेंगे B1 प्लस KB3। यहाँ पे C1 इंटू K, तो सॉरी C3 इंटू K, दैट विल बी C3K, कहाँ पे ऐड करना है, C1 में, तो C1 प्लस K C3। ठीक है, इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर तो हमने आगे निकाल ही चुके हैं, ये आता है -28। अब यहाँ पे हम प्रोसेस कर रहे हैं C2 प्रोसेस क्या कर रहे हैं, C2 -2 इंटू C1। तो C1 के सारे एलिमेंट्स क्या है, C1 के एलिमेंट्स 2 6 एंड 1, उसको मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो 2 इंटू -2 दैट विल बी -4, -4 को -3 में ऐड करेंगे, आ जाएगा -7। -2 को कहाँ पे मल्टीप्लाइड करना है, 6 है, -2 इंटू 6 -12, -12 प्लस 0 दैट विल बी -12, -2 इंटू 1 दैट विल बी -2,
-2 को कहाँ पे ऐड करना है, 5 में, तो इट विल बी -3। ठीक है, क्या किया, वंस अगेन C1 है ना, उसके सारे एलिमेंट्स को -2 से मल्टीप्लाइड किया और C2 में ऐड किया, तो यानी C2 + -2 इंटू C1। तो वंस अगेन C1 के एलिमेंट से 2 को मल्टीप्लाइड करो -2 से, तो -4 + 3 -7, -2 इंटू -6 -12 + 0, तो -12, -2 इंटू 1 दैट -2 + 5 -3, -2 + 5 that will be +3, 5, 4 and -7. Now इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 2 इंटू 12 7 it will be 84, -4 3 12, minus +7 into -42 -4 + 5 into 18 + 12, तो यहाँ पे आएगा 2 और 72 इंटू 2 दैट विल बी, यहाँ पे आएगा 144, 84 -12, ओके। उसके बाद यहाँ पे आएगा -322 और यहाँ पे +150, इसका एडिशन करो, इट विल बी -28, दैट मीन्स दैट डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा डैश। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, याद रखना है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रो और कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। जैसे कि यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 0 0 0 और 1 1 2, तो इसका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स फ्रॉम दैट सेकेंड रो इज 0। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं करना है, प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमको क्या करना है, इसका आंसर लाना है 4.2। तो देखो यहाँ पे LHS क्या गिवन है मेरे को, LHS गिवन है x y z, ये a b c और यहाँ पे x + a y + b और z + c। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे ये प्रोसेस करूँ C3 to C3 - C2, यानी C2 के सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाइड करके C3 में ऐड किया जाए, और ऐसा करने से, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, ऐसा करने से वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पे x y z था, ठीक है, यहाँ पे था ये a b c, ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाइड किया तो x + a - a रिमेनिंग x, y + b - b रिमेनिंग y, z + c - c रिमेनिंग इज z। ठीक है, तो ऐसा बचेगा और इसका आंसर आएगा 0। क्यों 0 आया, देखिए, बिकॉज C1 दैट इक्वल्स टू C3 एंड हैंस इक्वल टू RHS। इसको ऐसे बुक किया जाता है प्रॉपर्टीज। नाउ उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे a - b b - c c - a गिवन है, तो काम करते हैं, यहाँ पे LHS गिवन था, ये LHS गिवन है हमको, a - b b - c c - a b - c c - a a - b c - a b एंड b - c। नाउ हम यहाँ पे एक प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं, C2 to C2 + C3, यानी क्या किया हमने, C3 को कोई भी ऐड कर सकते हो आप, कोई भी दो रो, इधर कोई भी दो कॉलम को ऐड करो, a - b b - c और c - a, इसको यहाँ पे ऐड करने से आएगा ये b - c, इसको यहाँ पे ऐड करने से आएगा c - b, यहाँ पे a कट होके c - b और यहाँ पे b कट होके a - c। अगर ध्यान से देखेंगे ये दोनों सिमिलर ही है, ये सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये a - b b - c c - a, यहाँ पे भी a - b b - c और c - a, यहाँ पे c - a a - b b - c, कहाँ से कॉमन लिया, C2 में से, तो C2 इंटू
-1। तो इसका आंसर आएगा 0। क्यों 0 आया? C1 इक्वल्स टू C2 एंड इक्वल टू RHS। ओके, सिंपल क्वेश्चन। सेम थिंग यहाँ पे भी एक्सपांड नहीं करना है और इसको प्रूव करना है। तो 2, 3, 5 और ये 7, 8, 9, यहाँ पे 65, 75 और 86 ऐसा गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं। C3 to C3 प्लस -9 इंटू C2। ओके, तो क्या आएगा? इसको ये क्या गिवन है? 2, 3, 5 गिवन है, यानी C2 को -9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9 इंटू 7। ओके, इट विल बी 63। 63 में से 65 को माइनस करो तो इट विल बी 2 रिमेनिंग। ओके, तो एक्चुअली ये फर्स्ट कॉलम के जैसा यहाँ पे हो जाएगा। देखो, इसको मैंने कितने से मल्टीप्लाइड किया? -9 से। -9 से मल्टीप्लाइड करने से, देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप -9, -7, -8 2-3 कॉम्बिनेशन ट्राई करके आप देख सकते हो कि कौन कौन सा यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। बट -9, अगर -9 से मल्टीप्लाइड करके यहाँ पे ऐड किया तो रिमेनिंग 2 बचेगा। इसको -9 से मल्टीप्लाइड करेंगे यहाँ पे, यानी 9 इंटू 8 डेट विल बी 72। ओके, तो यहाँ पे 75 माइनस 72 3 बचेगा और यहाँ पे 86 माइनस 81 इट विल बी 5 रिमेनिंग। तो ऐसा ये प्रोसेस करने से C1 और C2 दोनों सिमिलर हो गए, तो आंसर इज C1 और C3 दोनों सिमिलर हो गए, तो आंसर इज 0। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन।